Good morning, student. Welcome to lecture number 3 of unit 2. Today we are going to talk about multimedia on web and web search engines, email and internal security. These are the 4 things which we are going to cover today. First of all, I will talk about multimedia on web. Okay, what is multimedia in the sense of web? Okay. Before that, I want to talk about multimedia definition. Multimedia is the use of a computer. Okay? It's a use of computer to present and combine text, graphics, audio and video with links and tools, ठीक है, that let the user navigate, interact, create and communicate. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? ये बोल रहा है मल्टीमीडिया क्या हुआ? इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर. किसके लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर को? फॉर टेक्स्ट के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ फ़ोटोज़ को दिखाने के लिए, साउंड्स के लिए, वीडियोस के लिए. ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. और कैसे यूज़ करते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को फॉर नेविगेशन. नेविगेशन का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए, आगे पीछे मूव करने के लिए. दूसरा हो गया यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और थर्ड वन हो गया कम्युनिकेशन के लिए. वी कैन यूज़ दिस मीडिया. ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीमीडिया. अब जैसे अब हम बात करेंगे कि मीडिया होते कितनी कैटेगरीज के. ठीक है, बेसिकली जो हमारे मीडियाज होते हैं कंप्यूटर की टर्म में, दे आर ऑफ 5 टर्म्स. ठीक है, फर्स्ट हो गया टेक्स्ट जैसा हमें कुछ लिखना, टाइप करना, जैसे बुक्स में क्या होता है टेक्स्ट, उसको कहते हैं टेक्स्ट फॉर्म हो गया एक मीडिया. दूसरा हो गया इमेजेस, पिक्चर्स. ठीक है, जैसे पिक्चर्स के थ्रू भी हम अपने कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं वेब पे, किसी को अपने जो हम चाहते हैं बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑल्सो. और थर्ड वन इज़ ऑडियो. ठीक है, ऑडियो जैसे बोल के हमने किसी को कुछ बताते हैं तो वो भी एक तरीका है मल्टीमीडिया का ऑन वेब. और फिर उसके बाद आता है वीडियोस. ठीक है, वीडियो क्या होता है? इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड इमेजेस, उसको हम कहते हैं वीडियो. ठीक है, बेसिकली वो इमेजेस होती है जो धीरे धीरे मूव होती रहती है, उसको कहते हैं वीडियोस. और उसके बाद हो गया एक एनिमेशंस. ठीक है, आजकल एनिमेशंस को भी यूज़ किया जाता है, जैसे कार्टून्स, सीरियल्स हो गए, कार्टून मूवीज़ या कार्टून का कोई क्लिप बना दिया, उसके थ्रू भी हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसके लिए? वेब पे यूज़ कर सकते हैं एज अ मल्टीमीडिया. ठीक है, इनका बेसिकली डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए कि मल्टीमीडिया होता क्या है और कौन कौन से किस तरीके से हम इनको लोगों अपने कौन कौन से मल्टीमीडिया होते हैं. ठीक है, इनके टाइप्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब सर्च इंजन. सर आज की एज में हम सब वेब सर्च इंजन को यूज़ करते हैं. जैसे वेब सर्च इंजन क्या हो गया? जैसे गूगल. ठीक है, अराउंड 80% लोग गूगल को यूज़ करते हैं सर्च के लिए. ठीक है, गूगल इज़ बेसिकली सर्च इंजन. ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सर्च इंजन इज़ एन इंटरेक्टिव टूल टू हेल्प पीपल लोकेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, ये क्या है? एक टूल है जो हमें हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को सर्च करने पे. किस पे? वर्ल्ड वाइड वेब पे. इसको कहते हैं सर्च इंजन. ठीक है, और सर्च इंजन अब एग्जांपल्स है जैसे गूगल, बिंग, याहू, हॉटबॉट, गुरुजी, खोज, ये अलग अलग तरह के सर्च इंजन है. बट जो मैक्सिमम लोग जिनको यूज़ करते हैं वो है गूगल, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें गूगल पे ही करते हैं. ठीक है, ये है हमारा सर्च इंजन के रिगार्डिंग. ठीक है, हमें इतना पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और हमें इनके नाम से पता होना चाहिए कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं. ठीक है, इनको सबको हम नेट पे यूज़ कर सकते हैं. अब हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, वो है ईमेल. ईमेल क्या होता है? ठीक है, ईमेल द इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस अलाउ एन इंटरनेट यूज़र टू सेंड अ मेल टू अनदर इंटरनेट यूज़र इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये क्या हुआ? बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं किसके लिए? मेल करने के लिए. बट इसके लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट. तब हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ईमेल को. ठीक है, और इसके अगर हम इंटरनेट की मदद से किसी को मेल भेजेंगे तो इजीली हम इस यहाँ से गूगल इतनी भी दूर क्यों नहीं होगा यूज़र, उसको हम इजीली भेज सकते हैं. इससे क्या फ़ायदे हैं? एक तो हमारा टाइम बचता है और दूसरा मनी. ठीक है, ये हो गया इसके कुछ ईमेल्स की डेफिनेशन होगी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ईमेल एडवांटेजेस ऑफ ईमेल
फर्स्ट इज इट इज़ फास्टर देन पेपर मेल, सेकेंड इज ईजी टू रेफरेंस, थर्ड वन इज ईजी टू यूज एडवर्टाइज टूल। ठीक है, ठीक है। अब इसका है रिलायबल एंड सिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे एक रिलायबल भी है, सिक्योर भी है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हमारी मेल किसने पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसको हम इजीली चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उसके स्टेटस आ जाता है हमारे पास कि मेल रिसीव हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ईमेल एड्रेस किस फॉर्म में होता है। ईमेल एड्रेस किस फॉर्म में होता है, उसमें एक @, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस इज, पहले यूजर नेम आता है, फिर @ आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम होता है जिसने हमारे को सर्विस प्रोवाइड की है, किसकी, मेल की। ठीक है, जैसे यूजर, जैसे हमारा जीमेल पे अगर किसी का ईमेल आईडी होगा तो कैसे होगा, तुम्हारा नाम होगा जैसे ओजास, @ आएगा बीच में, उसका gmail.com। ठीक है, यहाँ पे @ होस्ट नेम कौन सा होगा, gmail.com की जीमेल ने वो ईमेल आईडी होस्ट किया है। ये हमें कुछ ध्यान रखना है। और वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट ध्यान रखना कि ईमेल एड्रेस में हमारे @ आता है बीच में, और जबकि वेब एड्रेस में www.justnaam.com लास्ट में उसका डोमेन नेम आता है कि कौन सी डोमेन में वो है। ठीक है, वहाँ पे होस्ट नेम नहीं आता, वहाँ डोमेन नेम बोलते हैं हम इसको। अब डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं कुछ ईमेल के। फैला है ईमेल हैज़ क्रिएटेड एन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब हुआ कि हम देखते हैं जैसे हमारा जो ईमेल आईडी है वो भरा रहता है, अगर हम उसको डेली चेक नहीं करेंगे तो विद इन 4-5 डेज में उसमें थाउजेंड्स मेल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वहाँ ढूंढना मुश्किल पड़ता है कि कौन सी काम की कौन सी नहीं है, ये थोड़ा उसमें है। और दूसरा हो गया नीड टू चेक द इनबॉक्स रेगुलरली, कि हमें वो डेली चेक करना पड़ता है कौन सा ईमेल बॉक्स। और ईमेल कैन कैरी वायरसेस, और ईमेल के थ्रू लोग आजकल वायरसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए हमारे ईमेल के। और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी होती क्या है? ठीक है, अब जैसे सिक्योरिटी होती क्या है, बेसिकली सिक्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम रिस्क और डेंजर। सिक्योरिटी का मतलब है हमने अपने को फ्री करना है, किससे, रिस्क से या डेंजर से। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, सिक्योरिटी। ठीक है, अब कंप्यूटर के टर्म में क्या हो गया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस सिक्योरिटी इज द प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हम बचाएंगे अपने को, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। कोई हमारे कंप्यूटर में आके हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर ले बिना हमारी मर्जी के, उसको कहते हैं, वो होगी एक तो। और दूसरी क्या होगी, इंटेंशनल बट अनऑथराइज डिस्ट्रक्शन और ऑल्टरेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। कोई आके हमारी सिस्टम के डाटा को चोरी ना कर ले और उसके बाद उसको कोई डिलीट ना कर दे, उसको कहते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस में। हमें इसलिए हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है अपने कंप्यूटर में। फर्स्ट, एक्सेस ऑफ हर किसी को हम अपने डाटा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं देंगे, और दूसरा कोई अनऑथराइज आके हमारे डाटा को डिलीट ना कर दे, उसके लिए हमें उसको सिक्योर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन इस तरह हम बोल सकते हैं, सिक्योरिटी इज एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंटियलिटी एंड इंटीग्रिटी। इसको क्या कहेंगे, सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटीज के। ठीक है, द मेजर टेक्निकल एरिया ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी आर कॉन्फिडेंटियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे हम अपनी सिक्योरिटी के हमारे कंपोनेंट्स हैं। अब इनकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या हुआ, कॉन्फिडेंटियलिटी मीन दैट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सेस, कि हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो कॉन्फिडेंटली मीन का हो गया कि इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सेस बाय अनऑथराइज पर्सन। अनऑथराइज पर्सन हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करेगा, उसको कहेंगे कॉन्फिडेंटियलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज चेंज दैट आर नॉट डिटेचेबल टू ऑथोराइज यूजर्स, उसको क्या कहेंगे, इंटीग्रिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स दैट यूजर आर हु दे क्लेम टू बी, है ना, कि हर कोई यूज़र आके हमारी सिस्टम को यूज़ करे, जिस यूज़र को हमने परमिशन दी है उसको एक्सेस करने की, ओनली दोस यूजर्स कैन यूज़ दैट सिस्टम। ये चार चीज़ों का हमें कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी का, और इनका हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली इन चार चीज़ों के बारे में आप स्टूडेंट गूगल पे भी और रिसर्च कर सकते हैं, और इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।